दुनिया का सर्वाधिक ईंधन, तेल, गैस वो कहाँ है? वेनेजुला में, दुनिया का। सऊदी अरब दूसरे नंबर पर है, ग्राफिक में कहूंगा दिखाने के लिए। सऊदी अरब दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पर वेनेजुला है। उसके बावजूद वहां गरीबी आ गई पूरी तरह से जो, और उसके बाद राजनीतिक अस्थिरता आई। इसी में जो है अमेरिका ने जो हमला किया, सीधा हवाई हमला किया, मादुरो को हिरासत में लिया, तो अमेरिका ने इसको नार्को टेररिज्म का आड़ लिया, ये नार्को टेररिज्म है और नशीली दवाओं का आतंकवाद जिसको कहिए, और इसको फिर मानवाधिकार उल्लंघन और मादुरो की सरकार को अवैध बताया। आपको मैं यहाँ पर थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाना चाहूंगा कि अमेरिका ये नौटंकी करने में मास्टर है। अमेरिका इस तरह से पूरे 35 साल में 251 बार विदेश में सैन्य हस्तक्षेप किया है और हर बार उसके आरोप झूठे निकले। हर बार इराक में जैविक हथियार के नाम पर सद्दाम पर हमला किया, दावा झूठा निकला। लीबिया में नागरिक सुरक्षा के आरोप में हमला किया, 5 साल बाद उसकी विफलता उजागर हो गई। सीरिया में रासायनिक हमले का आरोप लगाया, फिर असद का तख्ता पलट कराया, आईएसआई को पैदा कर दिया। अफगानिस्तान में अलकायदा को खत्म करने के नाम पर हमला किया और 20 साल बाद खुद लौट गया। उसके बाद आपको बांग्लादेश में सेंट मार्टिन द्वीप के लिए बांग्लादेश में तख्ता पलट करवाया। अभी नेपाल में जेनजी का आंदोलन सीआईए द्वारा ही पैदा किया हुआ है। और कई पाकिस्तान में भी इमरान के जो सरकार थी उस समय भी आरोप लगा कि ये इसने किया। तो 215 बार इस तरह का हस्तक्षेप उसने किया है और हर बार जो आरोप लगाया है अमेरिका ने वो झूठा है। तो इसके नार्को टेररिज्म का ये आरोप कितना सच्चा है ये बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी तो वही उसने आरोप लिया है। और ये जो सैन्य हस्तक्षेप है 1989 में अमेरिका ने पनामा में ऐसा ही आक्रमण किया था। ये आक्रमण उसी अंदाज में उसी तरह किया गया है, इसलिए इसकी उसकी तुलना हो रही है। अगर संसाधनों को देखें वेनेजुला पे क्यों हमला हुआ है, तो आप देखें तो कच्चे तेल में दुनिया में सबसे ज्यादा कच्चा तेल वेनेजुला में है। 303 बिलियन बैरल से अधिक का भंडार है, यानी सऊदी अरबिया 267 बिलियन बैरल और वेनेजुला में 303 बिलियन बैरल। सबसे ज्यादा तेल वेनेजुला के पास है। प्राकृतिक गैस जो है उस मामले में वो दुनिया के 10 देशों में आता है और लगभग 200 ट्रिलियन क्यूबिक फीट प्राकृतिक गैस के भंडार है वहां। और प्रचुर मात्रा में खनिज है, सोना है, लौह अयस्क है, हीरा है, कोल्टन है, इसका विशाल भंडार है। तो वेनेजुला संसाधनों से दुनिया का सबसे रिच कंट्री है, लेकिन अमेरिकी पॉलिसी और जिस तरह से उसको अलग थलग किया और जिस तरह वहां अमेरिका अपना शासन बैठाया अपने लोग, और जैसे वहां के शासकों ने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खराब किया, उसके कारण वेनेजुला सबसे गरीब देश बन गया इतने संसाधन होने के बावजूद। जो विशेषज्ञ बता रहे हैं कि अमेरिका का मुख्य उद्देश्य वेनेजुला के तेल के बाजार को फिर से नियंत्रण में लेना है, यानी पहले वो एक बार कर चुका है, और ओपेक के प्रभुत्व को कम करना। ओपेक देश जो आपको इस्लामिक देश जो तेल के बाजार है, तो वेनेजुला पे कंट्रोल करके अमेरिका ओपेक के प्रभुत्व को कम करना चाहता है, ठीक है। और खुद कल ट्रंप के मुंह से ये निकला है, खुलेआम निकला है, खुलेआम बोला है कि वेनेजुला के तेल क्षेत्र को अमेरिकी हितों के लिए हम सुरक्षित कर रहे हैं। यानी ये पूरी लड़ाई किसी मानवाधिकार की नहीं है, किसी नार्को टेररिज्म की नहीं है। ट्रंप के बयान के अनुसार ये सिर्फ अमेरिकी चौधराहट है, दादागिरी है, अमेरिकी हित को सुरक्षित करने की ये लड़ाई है। ये खुद ट्रंप ने कहा है।